इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के इस अंक में हम बात करते हैं, हमारी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमें जीवन में पूर्ण सुख की तरफ संकेत देती हैं। अर्थात जिस किसी भी जातक की हथेली में ये रेखाएं होंगी उसके जीवन में पूर्ण आनंद होगा, उसके जीवन में पूर्ण सुख होगा। भविष्य को जानने की चाह सभी रखते हैं और कई बार हम छोटे छोटे संकेतों से स्वयं ये चीज़ देख सकते हैं, क्या हमारा भविष्य सुंदर है, क्या हमारे भविष्य में आने वाले समय में सुख है। तो आइए इसी पर एक संक्षिप्त सी जानकारी आपको दें। आप स्वयं अपने हाथ की रेखाओं को देख करके ये सुख पहचान सकते हैं। हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं और हमारे हाथ में भी ऐसे संकेत होते हैं। यदि हम यहाँ कुंडली की बात करें, यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में समस्त ग्रह इकट्ठे बैठे हों, या यूँ कहें मंगल से तीसरे, 5वें और 9वें भाव में सभी ग्रह इकट्ठे बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा सुख मिलता है। हमारी हथेली में गिनी चुनी मुख्य 8 रेखाएं होती हैं, बाकी 14 गौण रेखाएं होती हैं और बाकी अन्य रेखाएं भी होती हैं, लेकिन मुख्य 8 रेखाएं होती हैं। उन 8 रेखाओं में जो साधक पुराने से पुराना हमारे कार्यक्रम देखते हैं उन्हें तो मालूम ही होता है। यदि आपकी हथेली में सूर्य रेखा प्रबल है, जो रिंग फिंगर के नीचे होती है, तो ध्यान से देखेंगे सूर्य रेखा पर कोई कटान ना हो, कोई कुंदुक का चिन्ह ना हो, कोई उसमें क्रॉस ना बना हो, आपकी हथेली की सूर्य रेखा प्रबल हो, आपकी हृदय रेखा प्रबल हो, आपकी मस्तिष्क रेखा प्रबल हो और साथ में आपकी हथेली की आयु और शनि रेखा प्रबल हो। ख़ास तौर से ये निम्न रेखाएं यदि आपकी हथेली में प्रबल हैं, इनमें कोई कटान नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई बैलून जैसी आकृति नहीं है जिसे हम द्वीप की आकृति कहते हैं, या यवा आकृति नहीं है, तो निश्चित तौर से मान लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति की आयु, ख़ास तौर से जब उसका विवाह होता है उसकी अच्छी तरक्की होती है। विवाह के बाद उसकी हथेली में अच्छी अच्छी रेखाएं पनपती हैं, यही रेखाएं अच्छी उजागर रूप में चलती हैं। और जब उस व्यक्ति की आयु 40 साल होती है, 40 साल के बाद उसके जीवन का परम आनंद प्रारंभ होता है। और यदि किसी व्यक्ति की हथेली के मध्य में स्वास्तिक का चिन्ह बन जाए, जिसे हम स्वास्तिक सभी जानते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह यदि हथेली के मध्य में बन जाए तो 50 की आयु पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति के जीवन में चरम और परम आनंद का उसको अनुभव होने लगता है। और यदि यही स्वास्तिक का चिन्ह उस व्यक्ति की इंडेक्स फिंगर के गुरु पर्वत पर, जुपिटर माउंट के ऊपर बन जाए, तो जैसे जैसे उस व्यक्ति की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर साधुपन बढ़ेगा, एकांतवास उसके अंदर बढ़ेगा और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भक्ति को सुचारू रूप से चलाएगा और भक्ति के आनंद में ही उसे परम आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। सुख का कोई नाम नहीं है, कोई भक्ति में सुख ढूंढता है, कोई काया में, कोई माया में, तरह तरह के सुख होते हैं, लेकिन भक्ति का सुख बड़ा आनंदित होता है। ये आनंद ऐसा होता है परमानंद से मिला देता है। उसी के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के आसपास फ्लैग का झंडा बन जाए, यानी कि फ्लैग जैसी आकृति बन जाए, झंडे जैसी आकृति बन जाए, पताका जिसे कहते हैं, तो पताका जैसी आकृति यदि किसी व्यक्ति के सन माउंट के ऊपर बन जाए, और ख़ास तौर से चाहे वो मेल हो फीमेल हो, राइट हैंड में उसके पताका जैसी आकृति हो, तो 50 साल की उम्र आते आते वो कहीं ना कहीं विश्व विजय जैसे कार्य करता है, कालजयी कार्य करता है, जो लंबे समय तक, कालों काल तक उसके किए गए कार्यों को याद किया जाता है। और साथ में यदि किसी बुद्ध पर्वत के ऊपर किसी भी जातक के फ्लैग का चिन्ह हो, पताका का चिन्ह हो और उसकी प्रथम उंगली के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह हो, उंगली के किसी भी खाने में हो या जुपिटर माउंट के ऊपर हो, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति ऐसा महान कार्य इस समाज में करता है, उसे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं और वो व्यक्ति कई बार एक बहुत बड़ा ऑथर राइटर भी हो सकता है, बहुत बड़ा फिल्म मेकर भी हो सकता है और बहुत बड़ा समाज सुधारक भी वो व्यक्ति हो सकता है। तो परम आनंद और परम सुख उसको अपनी इस योग्यता से प्राप्त होता है। उसी के साथ साथ हमारे हथेली के मध्य में कुछ त्रिकोण जैसी कोठरियाँ, सेल बनी होती हैं। आप ध्यान से अपनी हथेली को देखें तो आपको त्रिकोण जैसे चिन्ह मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति की हथेली के मध्य में सिंगल एक त्रिकोण बना हो,
आपकी मस्तिष्क रेखा से मिल करके, आपकी शनि रेखा से मिल करके, आपकी आयु रेखा से मिल करके। यदि 3 रेखाओं के मिलन से त्रिकोण की स्थिति आपकी हथेली में बनती हो तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति विवाह के उपरांत अपार तरक्की पाते हैं। धन दौलत शोहरत बहुत सारी चीज़ें उनको जीवन में मिलती चली जाती हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो आपकी हथेली में ये ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है, ख़ास तौर से हथेली के मध्य में जहाँ गहराई होती है, गड्ढा सा होता, कोई अन्य रेखा उसे काट ना रही हो। उसके मध्य में या किसी रेखा के ऊपर कोई ब्लैक बंदूक का चिन्ह हो या बड़ा सा कोई तिल जैसा चिन्ह हो, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपके हाथ की रेखाएं अनगिनत इशारे करती हैं। आपकी हाथ की रेखाएं बहुत सारी बातों के बारे में पहले से ही जान लेती हैं। इसलिए ध्यान रखें, आपके पास कुंडली हो ना हो, जन्म समय हो ना हो, आप किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं। अर्थात आपको आपके जीवन में जो कुछ कमियां महसूस लग रही हों, परेशानियां महसूस लग रही हों, आने वाला जीवन आप अपना कुछ विशेष उपाय करके अच्छा बना सकते हैं और जिन कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं उन कठिनाइयों को भी आप दूर कर सकते हैं। आइए ध्यान करते हैं आज की ध्यान माला में जगत जननी जगदम्बा का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरा स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो जीवन को सुधारते हैं, जीवन में हमारा कल्याण हो सके। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।